हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम मेमोरी से रिलेटेड डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ में इसके MCQ को भी सॉल्व करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइस देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग वीडियो को देख सकते हैं। अगला है मेमोरी। तो मेमोरी होती क्या है, आप सबने सुना होगा। मोबाइल में मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं, मेमोरी चिप का यूज करते हैं। तो आखिरकार ये मेमोरी होती क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक आंतरिक भंडारण क्षेत्र होता है और केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा और निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। जो भी इनपुट डाटा और निर्देश हम देते हैं वो कहाँ संग्रहित होता है? मेमोरी में संग्रहित होता है। मेमोरी में संग्रहित डेटा या निर्देश का प्रोसेस होता है और आउटपुट उससे हमको मिलता है। तो मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट अंग है कंप्यूटर का। फिर डेटा प्रतिनिधित्व। मेमोरी क्या करती है? बहुत सारे सेल में बटे होते हैं जिन्हें लोकेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लोकेशन कहा जाता है। हर लोकेशन का अलग अलग लेवल होता है, जिसे एड्रेस कहते हैं। लेवल को क्या कहते हैं? एड्रेस। सेल का उपयोग डाटा निर्देश संग्रह के लिए किया जाता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं। जो भी निर्देश या डेटा हम डालते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं, जो कि 0 और 1 के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पर 0 सर्किट का मतलब ऑफ होता है और 1 सर्किट का मतलब ऑन होता है। लोकेशन में डेटा संग्रह करने को लिखना और लोकेशन से डेटा प्राप्त करना को पढ़ना कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बीट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन आता है वर्ड लेंथ क्या होता है, तो मेमोरी में लोकेशन में निश्चित बीट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ 8132 या 64 बिट की हो सकती है। बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा इकाई है। सबसे छोटी इकाई बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और बाइट डेटा की एक इकाई है जो कि EBCDIC एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंचार्ज कोड में 8 बिट्स और SC अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 7 बिट्स के समूह है। तो ये याद रखिएगा, EBCDIC में 8 बिट्स है और ASCII में 7 बिट्स के समूह होते हैं। मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी दो तरह की होती है, सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी भी इसे कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें स्थायी, कैच मेमोरी और अस्थायी मेमोरी आती है। स्थायी मेमोरी में आते हैं रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो स्थायी मेमोरी में रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। तो और क्या अस्थायी में रैम आती है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? रैम का फुल फॉर्म है। रैम में भी कौन कौन सी चीजें आती है? तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, फ्लैश मेमोरी आदि। इसके बाद सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी होती क्या है? तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे हम कि प्राथमिक मेमोरी क्या है। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर की क्या रहती है? अंदर रहती है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी रहती है उसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। इसमें है रोम। रोम या रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो संग्रहित डेटा या निर्देश को जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, केवल पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मतलब केवल सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक स्थायी मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रोम का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब पढ़ने, केवल पढ़ा जा सकता है, परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है। ये भी याद रखिएगा, किस काय की चिप है? सिलिकॉन की चिप है। निर्देशों को संग्रहित कर दिया जाता है। स्विच ऑन करने पर रोम में संग्रहित प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाते हैं।
और स्विच ऑफ करने के बाद भी ये संग्रहित रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। और रोम में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम बायोस या BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। प्रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी स्थायी मेमोरी होती है। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तित नहीं हो सकता, फिर वह साधारण रोम की तरह व्यवहार करता है। मतलब आप एक बार चीज को नष्ट कर सकते हो। EEPROM क्या होता है? EEPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। यहाँ पर आप एक बार बर्न कर सकते हो, यहाँ पर आप पराबैंगनी किरणों की सहायता से 2 बार कर सकते हो। अगला है EEPROM क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी EEPROM के तहत स्थायी मेमोरी होती है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है। यहाँ पर विद्युत पल्स की सहायता से बर्निंग फिर से की जा सकती है। कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई होती है। केंद्रीय प्रोसेसिंग और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है। इसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप का जो हम देखते हैं मैसेज वगैरह, तो वो सब कैश मेमोरी के रूप में संग्रहित होते रहते हैं, जिस कारण मुख्य मेमोरी प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफी मंद होती है। अगला है रैम। रैम क्या होती है? तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी। अगर प्रश्न आता है कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी, तो वो होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तो इसमें संग्रहित डेटा भी खत्म हो जाता है। जैसे ही विद्युत खत्म तो डाटा भी खत्म। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसके लिए क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता है। इससे डेटा को पढ़ना या लिखना तीव्र गति से होता है। रैंडम एक स्पेस है जहां डाटा लोड होता है और काम करता है। रैम 64 MB, 120 MB, 256 MB, 1 GB आदि क्षमता में उपलब्ध होती है। 2 प्रकार की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक रैम, इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है, तो डायनेमिक रैम। जिसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है वो डायनेमिक रैम होती है, और जिसके डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती उसे स्टैटिक रैम कहते हैं। अगला है द्वितीयक मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये एक सहायक या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं। मुख्य स्थायी, अस्थायी तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं। इसकी द्वितीयक मेमोरी की बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। CPU को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती उसे द्वितीयक मेमोरी में संग्रह किया जाता है। हार्ड डिस्क क्या होती है? तो हार्ड डिस्क CPU के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता और विश्वसनीय गति प्रदान करती है। इसे C ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क, इसे C ड्राइव के नाम से जाना जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये रीड और राइट हेड डिस्क किसी भी ट्रैक की किसी भी सेक्टर पर सीधे पढ़ या लिख सकता है, जिससे डेटा को पढ़ना या लिखना तेज गति से हो पाता है। तो रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये याद रखिएगा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें फॉर्मेटिंग कहते हैं। CD-ROM क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, और यहाँ पर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है, स्थायी रूप से, ना कि अस्थायी। अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं CD की सतह पर, जो अंकित डेटा जिससे CD में अंकित डेटा मिट नहीं सकता। रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेजर बीम का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसकी साधारणतः संग्रह क्षमता 640 मेगाबाइट होती है। इसे वॉर्म डिस्क भी कहते हैं। इसे वॉर्म डिस्क भी कहते हैं। वॉर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार आप लिख सकते हैं पर इसको
कई टाइम आप पढ़ सकते हैं। सीडी जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, बार बार इसे पढ़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वो सीडी जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है और बार बार इसे पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीडी रोम कहते हैं, या इसे और क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। CRW सीडी रीड या राइट ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया परिवर्तित किया जा सकता है। उसमें था एक बार लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है। इसमें लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, परिवर्तित भी किया जा सकता है। लेजर द्वारा सीडी में डेटा संग्रह सीडी की सतह पर सूक्ष्म गड्ढे परावर्तन किया जाता है। इस प्रकार सीडी का उपयोग करने के लिए CDRW ड्राइव की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? सबसे सफल बैकिंग स्टोरेज माध्यम। गानों के संग्रह रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग करते हैं, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। मैग्नेटिक डेप 2400 से 3600 फीट लंबा पॉलिस्टर का बना होता है। ये भी याद रखिएगा, पॉलिस्टर का बना होता है मैग्नेटिक टेप। इसमें डेटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है इसके लिए। और दो रील होते हैं, एक रील टेप जो पढ़ने या लिखने के लिए उपयोग होता है, और फाइल रील कहलाता। एक दो तरह के इसमें रील होते हैं। एक रील वो होता है जो पढ़ने या लिखने के लिए उपयोग होता है, इसे फाइल रील कहते हैं। और जो दूसरा टेप होता है उसे टेकअप रील भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? मुख्यतः 3 आकार में होती है, 8 इंच, 5.25 इंच, 3.5 इंच में आती है। धूल या खरोच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में रहती है। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के रूप में बने छेद का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड डिस्क के सतह पे भौतिक संपर्क होते हैं, पढ़ने लिखने के बाद हट जाते हैं। ये याद रखिएगा, मेन तो फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा है वो वृत्ताकार ट्रैक पर लिखे जाते हैं, वृत्ताकार ट्रैक पर लिखे जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क या डायरेक्ट एक्सेस माध्यम के रूप में ज्यादा उपयोग किया जाता है। डीवीडी क्या होती है? डीवीडी आपने सबने सुना होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क का संक्षिप्त नाम डीवीडी है। ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के तरह ही होता है। इसमें जो न्यूनतम डेटा है वो 4.7 GB डेटा, एक पूर्ण लंबाई की फिल्म संग्रहित किया जा सकता है। पेन ड्राइव छोटे रिंग के आकार की होती है। आसानी से USB संगत प्रणालियों के बीच फाइलों को स्थानांतरण संग्रहण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें प्रोग्राम को मिटाया भी जा सकता है और फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स आदि इसके उदाहरण है। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब हम इससे मेमोरी से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा। तो इसका ऑप्शन है CD, CDRW, DVD, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CDRW। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम CDRW। बिजली बंद कर दिए जाने पर बाद में जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं इसे क्या कहेंगे? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहेंगे। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं तथा इसका अर्थ है कि वे यूजर का डाटा खालिस्तान करने देते हैं। प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, इनमें से कोई नहीं। तो यूजर का डाटा क्या करते हैं? स्टोर करने देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा रोम। रीड ओनली मेमोरी पावर बंद करने के बाद भी डाटा को हटाती नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है।
आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लेन, सीपीयू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में, रोम में, सीपीयू में, फ्लैश मेमोरी में, सीडी रोम में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? रैम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना, क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, महंगा स्टोरेज, सिक्वेंशियल, फ्रेजाइल, आसानी से डैमेज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप क्या होती है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम में होती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, इस प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है एएलयू, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। अगला है, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, एक और दो, दोनों, सहायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। निम्न में से कौन सत्य है? सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम, रोम, पीरोम, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट निकल जाते हैं, तो मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप, चुंबकीय हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य मेमोरी होगी। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 400 मीटर, 400 एम, 500 एम, 600 एम, 700 एम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 एम। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, कौन सा स्टोरेज माना जाता है? इसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ईप्रोम, रोम, रैम, प्रोम, ई रैम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। बिल्ट इन मेमोरी रोम। फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? फ्लैश, रैम, एस रैम, पी रैम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, फ्लैश, रोम, बफर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, प्राइमरी। कंप्यूटर
शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। विद्युत बंद होते ही डाटा समाप्त हो जाता है रैम का। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक मेमोरी है। रैम का प्रकार नहीं है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 574 मेगाबाइट इसका एग्जाम्पल नहीं है। सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, संगीत सुनने में, डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर होगा रैम मेमोरी। रैम मेमोरी केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। सीडी रोम का पूर्ण नाम क्या होगा? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट, बिट, बग, घन मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाइट। इसका सही आंसर होगा बाइट। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रिसेंट एंड एंशियंट मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो वो कौन होता है? चुंबकीय टैप डिस्क, दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल इन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रीड। फिल इन द ब्लैंक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? पर्सिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। अगला है, सीडी से आप क्या समझते हैं? तो पढ़ लिख, पढ़ और लिख, या तो पढ़ या तो लिख, इनमें से कोई नहीं। तो सीडी पर हम पढ़ और लिख दोनों काम कर सकते हैं। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा। किसमें? रोम में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में होगा। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज क्षमता। अगला है, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। यहाँ पर जब सेव कंप्यूटर बंद करने, ऐसे तो हमको पता है कि प्राइमरी में दो होते हैं, रैम और रोम।
तो यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसका उत्तर क्या लगाएंगे, सी ही लगाएंगे कि सेव करने के बाद कुछ चीजें कंप्यूटर बंद करने पर डाटा किसमें यथावत रहेगा, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में ही रहेगा। CDR-W डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक बार में राइट किया जा सकता है। में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, कोई इरेज और रीराइट किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक बार ही रीराइट किया जा सकता है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीड और राइट दोनों किया जाएगा। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से अदली बदली जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो जब प्रोसेसर इनका प्रयोग करता है तब डाटा मेन मेमोरी में ही रखा जाता है। डीवीडी का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल डिस्क। स्टोरेज मीडिया के रूप में क्या सीडी रोम के फायदे हैं, तो सीडी रोम का फायदा क्या है, वृहद स्तर पर डाटा जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला तरीका है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है, कीमत, विश्वसनीयता, गति, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CDR-W। स्टोरेज मीडिया जैसे साड़ी, सीडी जो सूचनाएं के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है रेड लाइट में के लेजर झरोके से, मैग्नेटिक डॉट, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट के लेजर झरोके से। जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, डायनेमिक, सटीक, वॉलेटाइल, गैर वॉलेटाइल, फॉल्ट, दोषपूर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलेटाइल मेमोरी। अगला है निम्न में से स्टोरेज डिवाइस के ऐसा है जो कठिन रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या इस जानकारी स्टोर करने हेतु करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऐसा है जो कठिन या रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क को प्रयोग स्टोर करने हेतु करता है। अगला है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, डीवीडी, टेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी, आंतरिक मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रीड। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, हार्ड डिस्क स्थायी स्टोरेज डिवाइस होगी। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा रैम मेमोरी। रैम मेमोरी जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त नाम और नंबर को एड्रेस कहते हैं। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वॉलेटाइल, कैश मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी, कीबोर्ड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, कीबोर्ड नहीं है। खालिस्तान में वॉलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मेमोरी, डिस्क, ड्राइव। रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वहाँ स्थायी रूप से स्टोर है, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है यहाँ पर सूचनाएं। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, कैश, रजिस्टर, रैम, सीपीयू, प्रिंटर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। अगला है रैम व सेकेंडरी स्टोरेज। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती है। तो रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस आधार पर भिन्न होती है? उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। रैम स्थायी है, सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी। रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं करते, जिस तरीके से उनमें डाटा स्टोर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह स्टोर की जानी चाहिए। तो तत्काल जो सूचना हमको चाहिए तो वो काय में स्टोर करते? रैम में स्टोर की जाती है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।